हम बात कर रहे हैं वैक्सीन वॉर की। कोरोना का वो दौर जिसमें हम सब ने देखा या लोग घरों में बंद थे या अस्पतालों में लंबी कतारें लगा रहे थे, लेकिन भारत ने वैक्सीन बनाई। कैसे बनी वो वैक्सीन, वो कहानी दो लोग इस समय हमारे साथ हैं जो कहानी बड़े पर्दे पर आपके लिए ला रहे हैं। नाना पाटेकर साहब को कौन नहीं जानता, स्वागत है सर आपका हमारी इस विशेष चर्चा में। और विवेक अग्निहोत्री साहब को कौन नहीं जानता, वो कश्मीर फाइल्स हो या अब वैक्सीन वॉर। ये वैक्सीन वॉर पिक्चर क्यों सोची? भाई क्योंकि कोविड जो था वो एक वॉर ही था पूरा। बायो वॉर था, इन्फो वॉर था साथ में एक तरह का। और पूरी दुनिया जो है उस वक्त मौत के बारे में सोच रही थी। मार्च याद करिए 2020 में सब सोच रहे थे जिएंगे मरेंगे क्या होगा। उस वक्त में ये समझ में आया कि वैक्सीन बनेगी तो ही बचेंगे। तो कुछ लोग जो थे लोगों को बचाने के लिए काम कर रहे थे और कुछ लोग ये सोच रहे थे कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मरें ताकि भारत सरकार प्रेशर में आके उनकी वैक्सीन खरीद सके। और इसके लिए उनने भारत में एक टूल किट क्लब जैसा एक ग्रुप बनाया और उन लोगों से काफ़ी प्रेशर डलवाया। और उसी वक्त में हमारी लीडरशिप और हमारे जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने तय किया कि नहीं, इंडिया कैन डू इट, और अंततः हमको विजय दिलाई। ये जो टूल किट गैंग था कि जो नहीं चाहता था भारत की वैक्सीन बने या भारत की वैक्सीन पर संदेह उनको हो रहा था, एज एन एक्टर एंड एज ए ह्यूमन बीइंग आपने उस समय कैसे झेला और फिल्म में कैसे निकाल के लाए? नहीं, मैं हमेशा वो विवेक को भी कह रहा था कि हमारे पास एक माध्यम था, नाम फाउंडेशन। तो उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हर एक ने अपने एक योगदान होना चाहिए था। हमने सोचा कि नहीं, उस माध्यम से क्या करेंगे। तो खाने के जो उस वक्त जो प्रॉब्लम थे, तो राशन देना है ये, तो वो छोटी छोटी बातें हम करते रहे। इस दौरान मुझे 6-7 बार कोरोना हुआ। हाँ, 6-7 बार मैं एक ही दिन इसमें था, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि मैं मर जाऊंगा। मुझे वो दिक्कत ही नहीं थी। हमको लगा था कि नहीं, हम ऐसी जगह में रहते हैं खुले मैदान में, तो हमको कुछ नहीं होगा। लेकिन हम उससे ठीक भी हो गए। लेकिन मुझे लगता है उस वक्त छोटी छोटे NGOs थे, उन्होंने जितना काम किया ना, उस वक्त ना तो हमारा धर्म रहा ना तो जात रही, हम सब एक हो गए थे। तो कोरोना ने एक सबसे अच्छी बात सिखाई उस वक्त कि तुम एक साथ में आ सकते हो, और इतने कमाल के हम एक दूसरे के लिए काम कर रहे थे। तो मुझे वो एक पॉजिटिव साइड दिखाई दी उस दरमियान। और दूसरी बात रही, लोग जो इसके खिलाफ जो कुछ काम करने वाले, तो ऐसे तो लोग होते ही है, कुछ तुम्हारी तरफ से होते, कुछ खिलाफ होते। तो जो अब चावल खाते हैं, हम चावल खाते हो तो उससे कंकड़ निकाल देते हैं हम। तो हम कंकड़ के बारे में थोड़ी सोचते हैं, हम चावल के बारे में। पकाना तो हमको चावल है, तो कंकड़ के बारे में क्यों बात करें। और उस चावल की अगर बात करें या उस दवा की अगर हम बात करें, तो लोगों को विश्वास नहीं था कि भारत में ये दवा बन पाएगी, लेकिन दवा बनी। और न केवल भारत ने बल्कि 100 देशों ने उससे 101 दोषों को दिया। मैं अभी अमेरिका में था गौरव, और मैं सच बता रहा हूँ, मैं बहुत जाता रहता हूँ, हर साल जाता रहता हूँ, और मैं पढ़ा भी हूँ। मैंने इस बार जो एटीट्यूडनल चेंज देखा अमेरिका में और यूरोप में, हम लोग गए थे, सब लोगों का एक बात तो माना है कि भारत का कोविड मैनेजमेंट बड़ा कमाल का था। हमने अपने नागरिकों को फ्री में वैक्सीन दी, हमने बाहर गिफ्ट की सारी वैक्सीन, और 140 करोड़ लोग ही नहीं है, इतनी डेंसिटी हाई है। हमारे यहाँ सिस्टम्स आर नॉट इन प्लेस। लोग कहीं भी जाते हैं, थूकते हैं, कुछ भी करते हैं। धार्मिक प्रॉब्लम थे, कम्युनल प्रॉब्लम्स थे, उसके बावजूद इतनी बड़ी कंट्री को एक ड्राइवर की तरह पकड़ के बाहर निकाल देना, आई थिंक इट वॉज अ ग्रेट थिंग। और इसीलिए ये जो फिल्म है द वैक्सीन वॉर, हमने जो साइंटिस्ट लोग हैं इनको कोई हीरो नहीं मानता। और मुझे सब लोग कहते हैं इंडिया में लोगों को सुपर हीरो फिल्म बनाना नहीं आता, तो मैंने कहा ये लो, भारत की पहली जेन्युइन ऑथेंटिक सुपर हीरो फिल्म। क्या बात है। और वैज्ञानिक, क्योंकि आपने एक वैज्ञानिक लीडर की ही भूमिका निभाई है। नहीं, सुपर हीरो मतलब यहाँ से कूद के वहाँ जाए, वहाँ से जाए, जाता था, फिर लैंडिंग हो गई, फिर ऐसे, ये उसको सुपर हीरो मैं तो नहीं मानता। बच्चा इंस्पायर हो। हाँ, ये सुपर, मैं सच कहता हूँ, छोटे छोटे बच्चे इसे इंस्पायर हो गए, और उनके मन में एक अलग सी एक फैकल्टी उनके लिए ओपन हो गई। हम क्या बनेंगे, ये बनेंगे, कल तक था, आज हम साइंटिस्ट बनेंगे, ये अलग से एक आएगा, देखना जरूर आएगा। तो ये तो एक तरह से एक रेवोल्यूशन होगा कि एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड को और बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। और जो दूसरों लोगों का, कई जो लोग ये नैरेटिव कहते हैं कि भारत जो है वो साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं, उनको समझ में आएगा कि हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट आज नहीं है। यह हमारा, मैंने इस फिल्म में नासदी सूक्त यूज़ किया है, भारत एक खोज का, उसके राइट्स लिए मैंने, ऋग्वेद का सूक्त है, और वो कहता है कि ये सृष्टि बनी कैसे, हाउ यूनिवर्स वॉज क्रिएटेड, और साइंटिफिक फार्मूला है। बिग बैंग थ्योरी तो बाद में आया।
हमने उसको फिल्म में यूज़ किया है। मेरा ऐसा विश्वास है कि भारत में बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट है। हम लोग सोचते ही साइंस पहले हैं, बाद में स्पिरिचुअलिटी। बस उसको एक दिशा और डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। आप उनको सेलिब्रेट करें। देखिए, एक फिल्म आई थी दंगल, उसमें वो जो लड़कियां पहलवानी करती हैं, अब कितनी सारी लड़कियों ने ज्वाइन कर लिया उसके बाद, क्योंकि लोगों को लगा अरे इसकी भी तारीफ हो सकती है, वरना पहले शर्माती थी, क्या करती हो, मेरे को प्लेन में मिली केक, क्या नहीं, मैं कुश्ती करती हूँ। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे करके क्यों बोल रही हूँ? कहती नहीं, लोग सोचते हैं लड़कियाँ कुश्ती करती हैं, मतलब दंगल फिल्म के बाद ऐसे चलने लगे सब। तो साइंस के लिए एक दिशा दे दें, और साइंस का मतलब सिर्फ रॉकेट साइंस नहीं है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है। साइंस की बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें हमारी महिलाएं, हमारे यंग लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। आई एम श्योर दिस फिल्म इज़ गोइंग टू इंस्पायर लॉट्स ऑफ चिल्ड्रन। पूरी फैमिली को, देखिए 5 दिन की छुट्टी है, 2 अक्टूबर भी है, 28 से लेकर तब छुट्टी है। पूरी फैमिली के साथ आप पहली बार अपनी माँ को ले जा सकते हैं, अपने बच्चों को ले जा सकते हैं, पड़ोसियों को ले जा सकते हैं, अपनी मेड सर्वेंट को ले जा सकते हैं, और एक जश्न का माहौल होगा। भारत की विक्ट्री को एक जश्न मनाने का वक्त होगा। बढ़िया। तो एक भारत की कहानी है एक तरह से, किस तरह से भारत ने वो वैक्सीन बनाई जिससे भारत को ही नहीं विश्व को लाभ हुआ। और वो तस्वीर तो सबके जहन में है ही, जब पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने हमारे प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श किए, क्योंकि भारत ने वो वैक्सीन दुनिया के उन देशों को दी, विकासशील देशों को, जिनको और लोग नहीं दे रहे थे। आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।